आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय कहाँ है। हेडक्वार्टर ऑफ आईसीजे की बात कर रहा है। चार ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है जिनेवा, सेकंड है पेरिस, थर्ड है नीदरलैंड, फोर्थ है न्यूयॉर्क। बात करें जिनेवा की तो जो फर्स्ट ऑप्शन है जिनेवा में आपका WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो हेडक्वार्टर है वो है जिनेवा में। इसके साथ साथ पेरिस की बात करें तो पेरिस में आपका यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशन सिक्योरिटी कल्चर और ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो हेडक्वार्टर है वो है पेरिस में। इसके अलावा थर्ड ऑप्शन है हमारा नीदरलैंड। तो जो नीदरलैंड है उसमें आपका आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर हो जाएगा। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नीदरलैंड। और इसके साथ साथ डी ऑप्शन है न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क से हम याद रख सकते हैं यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसका जो हेडक्वार्टर है वो है न्यूयॉर्क में। इसके अलावा अगर हम बात करें आईसीजे की कि आईसीजे का कार्य क्या है, तो जो आईसीजे का कार्य होता है वह होता है दुनिया के विभिन्न देशों में चल रहे डिस्प्यूट को सुलझाना। ठीक है। और जो आईसीजे है इसमें कुल मिलाकर के 14 जजेस होते हैं। 14 जजेस होते हैं। ठीक है। तो ये था हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह कहता है कि WTO की स्थापना कब हुई थी। व्हेन वाज WTO फॉर्म्ड। WTO जो होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। चार ऑप्शन हमारे पास दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 1945, सेकेंड ऑप्शन है 1965, थर्ड ऑप्शन है 1995 और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इसमें जो WTO की स्थापना हुई वो हुई थी 1995 में। 1995 से पहले इसका जो नाम था वो था GATT, गेट कहते हैं, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड टैरिफ। ठीक है। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो माना जाता है कि 1947 में हुई थी। और जो 1995 में इसका जो नेम चेंज करके WTO रखा गया था। बात करें WTO की तो जो WTO होता है इसका जो कार्य है विश्व व्यापार के लिए नियम बनाना होता है। ठीक है। और इसके साथ साथ अगर फर्स्ट ऑप्शन देखें 1945, इससे हम याद रख सकते हैं कि 1945 में ही जो USA है, USA ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी 2 स्थान पर वो परमाणु बम फेंके थे। इसके साथ साथ 1965 से हम याद रख सकते हैं कि जो इंडिया पाकिस्तान वॉर स्टार्ट हुई थी 1965 में। तो जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है उसका जो राइट आंसर होगा वो 1995 हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कहता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राज्य परिषद की बात की गई है। इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच ऑफ द आर्टिकल डिस्क्राइब अबाउट इंटर स्टेट काउंसिल। चार ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आर्टिकल 270, सेकंड ऑप्शन है आर्टिकल 373, थर्ड ऑप्शन है आर्टिकल 263 और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आर्टिकल 263। बात करें आर्टिकल 263 या जो आपका इंट्रा स्टेट काउंसिल है, अंतर्राज्यीय परिषद है, उसका कार्य क्या होता है। तो जो अंतर्राज्यीय परिषद है उसका ये कार्य होता है कि यह 2 स्टेट के बीच होने वाले डिस्प्यूट को सुलझाने का काम करती है। करंट से अगर इसकी कंपेयर करें तो हाल में तमिलनाडु के CM, ठीक है, तमिलनाडु के CM पिनारई विजयन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह एडवाइस दी थी कि 2 स्टेटों के बीच जो इंट्रा स्टेट क्रिएट की जाती है उसको और मजबूत किए जाने की ज़रूरत है। तो जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है उसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 263। आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कहता है कि वर्ष 2022 में भारत द्वारा कॉमनवेल्थ गेम में कितने मेडल जीते गए। हाउ मैनी मेडल
वन बाय इंडिया इन कॉमनवेल्थ गेम्स 2022? फर्स्ट ऑप्शन है 22, सेकेंड ऑप्शन है 42, थर्ड ऑप्शन है 61, फोर्थ ऑप्शन है 71। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 61। इन 61 में बात करें कितने भारत ने गोल्ड जीते, कितने रजत जीते और कितने कांस्य जीते, तो 22 भारत ने यहाँ पे गोल्ड जीते, प्लस इसके साथ साथ 16 यहाँ पे रजत जीते, और इसके साथ साथ 23 जो है 23 आपके कांस्य पदक भारत ने कॉमनवेल्थ 2022 में जीते हैं। इसके साथ साथ बात करें कि जो एक कॉमनवेल्थ टर्म आ रखा है, कॉमनवेल्थ गेम क्या होता है, कॉमनवेल्थ क्यों कहा गया है, तो जो कॉमनवेल्थ है वो इस बात को बताता है, कॉमनवेल्थ नेशन वे नेशन होते हैं जो कभी ब्रिटिशर्स की कॉलोनी हुआ करते थे, जहाँ पर कभी ब्रिटिशर्स का शासन हुआ करता था। ठीक है, तो वो जो नेशन होते हैं वो होते हैं कॉमनवेल्थ नेशंस, और जो उनके द्वारा गेम किए जा रहे हैं तो उनको हम कह रहे हैं कॉमनवेल्थ गेम। जो वर्तमान में 2022 का कॉमनवेल्थ गेम हुआ था वो आपका इंग्लैंड बर्मिंघम में हुआ था। इसके साथ साथ ये 4 साल में ऑर्गेनाइज होते हैं, और भारत का इस बार 4th प्लेस रहा, चौथे स्थान पे भारत रहा इस बार गोल्ड लाने में। बात करें कॉमनवेल्थ की, तो कॉमनवेल्थ में टोटल 53 देश हैं। ठीक है, लेकिन इस बार जो कॉमनवेल्थ है इसमें 72 देशों ने पार्टिसिपेट करा है। कुछ ऐसे देश जो कि कॉमनवेल्थ के मेंबर नहीं थे वो भी इस गेम में इनवाइटेड थे, और उनके द्वारा भी इसमें पार्टिसिपेट किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 61। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कहता है निम्न में से भारत की स्पेस एजेंसी कौन सी है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इंडियन स्पेस एजेंसी। 4 ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन कहता है इसरो ISRO, सेकंड कहता है नासा, थर्ड कहता है जाक्सा, और फोर्थ कहता है रोस्कोसमोस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। सेकंड ऑप्शन है नासा, तो जो नासा है वो अमेरिका USA की स्पेस एजेंसी है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की। ठीक है, और इसका जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल एरोनॉटिक स्पेस एजेंसी। उसके साथ साथ थर्ड ऑप्शन है जाक्सा जो कि जापान की स्पेस एजेंसी है, और फोर्थ ऑप्शन है आपका रोस्कोसमोस। जो रोस्कोसमोस है वो रूस की आपकी स्पेस एजेंसी हो जाएगी। इसरो जो है इसरो की स्थापना 1969 में हुई। तो ये था आपका क्वेश्चन 5 का आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो करंट से रिलेटिव है, और ये क्वेश्चन है आपका कि लंपी स्किन डिसीज किस कारण फैलता है। व्हाट वायरस कॉज लंपी स्किन डिसीज। जो आपका लंपी स्किन डिसीज है उसके वायरस का नाम आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है सार्स, सेकंड है आपका HIV, थर्ड है आपका कैप्री पॉक्स वायरस, फोर्थ है आपका नन। ठीक है, तो बात करें सार्स की, तो सार्स जो है कोरोना वायरस है, कोरोना का जो वायरस है वो आपका सार्स है, और जो सार्स की फुल फॉर्म है वो है सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। इसके साथ साथ जो HIV है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ये जो वायरस है वो है एड्स का एक्वायर इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। इसके साथ साथ C ऑप्शन है आपका कैप्री पॉक्स वायरस। तो जो कैप्री पॉक्स वायरस होगा वो आपका लंपी स्किन डिसीज़ का वायरस हो जाएगा। बात करें लंपी स्किन डिसीज़ क्या है, लंपी स्किन डिसीज़ की बात करें तो लंपी स्किन डिसीज़ गाय में होने वाली एक बीमारी है। ये बीमारी दुधारू पशु जो आपके गाय हैं जो दूध देने वाली हैं उन पे ज़्यादा असर कर रहा है। इसमें क्या होता है कि जो गाय है उसके शरीर पे फुंसी फोड़े टाइप के हो जाते हैं। ठीक है, जिससे उसके मुंह से लाल निकलना,
अनेक ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं और इसके कारण पहले तो गाय दूध देना बंद कर देती है और कुछ टाइम बाद उसकी मृत्यु भी हो जाती है। हाल ही में सबसे पहले राजस्थान में यह केस देखा गया और इसके साथ साथ ये जो केस है ये उत्तराखंड में भी आ चुका है, लंपी स्किन डिसीज़ का। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कहता है विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड वाटर डे। फर्स्ट ऑप्शन है 22 अप्रैल, सेकेंड ऑप्शन है 22 मार्च, थर्ड ऑप्शन है 8 मार्च और फोर्थ ऑप्शन है 1 मई। बात करें 22 अप्रैल की, तो इस दिन पृथ्वी दिवस अर्थ डे मनाया जाता है, अर्थ डे। उसके साथ साथ 22 मार्च आपका वाटर डे है, वाटर डे सेलिब्रेट किया जाता है। उसके साथ साथ 8 मार्च इंटरनेशनल वुमेन डे है आपका, इंटरनेशनल वुमेन डे। और जो फोर्थ ऑप्शन है 1 मई, ये आपका इंटरनेशनल लेबर डे, कह सकते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा बी, 22 मार्च। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कहता है जो यूएन है आपका, यूनाइटेड नेशन, वर्तमान मुख्य सचिव कौन है? हु इज़ द प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ यूएन? 4 ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है डेविड मालपास, सेकेंड ऑप्शन है जोको विडोडो, थर्ड ऑप्शन है एंटोनियो गुटेरस, फोर्थ ऑप्शन है टेड्रोस एंडोनॉन। तो फर्स्ट ऑप्शन की बात करें जो कि आपका दिया हुआ है डेविड मालपास। तो जो डेविड मालपास हैं आपके, वो WTO जो हमने अभी पढ़ा था, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो इसके जो प्रेसिडेंट है प्रेजेंट टाइम में वो है डेविड मालपास। सेकंड ऑप्शन है जोको विडोडो। तो बात करें जोको विडोडो की, तो ये G20 ग्रुप ऑफ 20 नेशन जो है इसके प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट हैं आपके जोको विडोडो। थर्ड ऑप्शन है एंटोनियो गुटेरस। तो जो एंटोनियो गुटेरस हैं वो है आपके यूनाइटेड नेशन के प्रेजेंट प्रेसिडेंट। उसके साथ साथ जो फोर्थ ऑप्शन है वो है आपका टेड्रोस एंडोमन। तो ये जो है प्रेजेंट टाइम में WHO जो आपका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इसके जो चीफ है प्रेजेंट टाइम में वो है आपके टेड्रोस एंडोनन। तो बात करें यूएन की, तो जो यूनाइटेड नेशन है वो विश्व के देशों का एक ऐसा ग्रुप है जो विश्व के अनेक देशों को उनके राष्ट्र होने की मान्यता प्रदान करता है। यूएन में प्रेजेंट टाइम में 193 देश हैं। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कहता है कि भारत में कुल कितनी रामसर साइट है? हाउ मैनी रामसर साइट देयर इन इंडिया? तो फर्स्ट ऑप्शन है इसका 175, सेकंड है 64, थर्ड है 49, फोर्थ कहता है नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 64। इससे पहले भारत में 54 थी, अभी करंट में 10 बड़ी हैं रामसर साइट, और 54 से पहले 49 थी। ठीक है, और जो 175 इसमें ऑप्शन फर्स्ट है, ये सबसे अधिक विश्व में सबसे अधिक जिस देश में रामसर साइट है वो है 175, ये है आपका यूके। हम कह सकते हैं कि यूनाइटेड किंगडम में सबसे अधिक रामसर साइट है और वो है 175। बात करें रामसर साइट की, तो रामसर जो है आपका ईरान की एक सिटी है। ठीक है, और 1971 में इसकी स्थापना की गई थी, जो आपका रामसर साइट है इनको स्थापित करने की। जो रामसर साइट होती हैं वो एक प्रकार का एक ऐसा क्षेत्र है जो कि वेटलैंड है, जहाँ पे आपकी वेट, गीला और लैंड, हम कह सकते हैं कि जो आर्द्र भूमि होती है उसको सेफ रखने की बात की जाती है। जो या हम कह सकते हैं कि जो दलदल वाली भूमि है
उसको सेफ रखने की बात की जाती है। इसका महत्व यह है कि जैसे जैसे आपका वेदर चेंज होता जाता है तो जो बर्ड्स होते हैं वो माइग्रेशन करते जाते हैं एक देश से दूसरे देश में, तो उनके लिए ये सारे वेटलैंड को सेफ रखा जाता है, इन सारी आर्द्र भूमियों को सुरक्षित रखा जाता है। तो जो आज का जो 9th क्वेश्चन था उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 64। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि इनमें से किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। विच अमेंडमेंट हैज़ बीन कॉल्ड मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन कहता है अमेंडमेंट 103, सेकंड कहता है अमेंडमेंट 42, थर्ड कहता है बोथ, फोर्थ कहता है आपका नन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अमेंडमेंट 42। जो आपका अमेंडमेंट 42 है उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। बात करें अमेंडमेंट 103 की, तो अमेंडमेंट 103 में EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को रखा गया है। 103 के चलते ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में EWS को ऐड किया गया और इसके साथ साथ EWS के अंतर्गत रिजर्वेशन की बात की गई है। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन।